अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझसे अक्सर वालिदैन ये सवाल करते हैं कि क्या बच्चे को हिफ्ज़ करवाना चाहिए, कौन से मदरसे में और कौन सी इंस्टीट्यूट या स्कूल में करवाना चाहिए। तो आते हैं पहले सवाल की तरफ कि क्या बच्चे को हिफ्ज़ करवाना चाहिए। जी, हिफ्ज़ करवाने की बहुत फ़ज़ीलत है, लेकिन बच्चे को हिफ्ज़ करवाने से पहले उसको कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ जगह से उसको ख़ुद से कुछ आयत ज़बानी याद करने को दें, या जो भी कारी साहब हैं उनसे बोलें कि इनको आयत याद करने को दें, उससे सुनें। देखें आपका बच्चा कितनी देर में वो आयत याद कर रहा है। अगर तो उसको याद करने में आसानी है तो ये किस्म का आपका टेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने किसी बच्चे को देखते हैं कि वो बच्चा पोजीशन होल्डर है 5th क्लास तक या आगे तक, तो हम उसके अबाउट ये सोचते हैं कि इसको हम क्यों ना इसको डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं बनिस्बत दूसरों के। तो ऐसी हिफ्ज़ के बच्चे के लिए भी यही है कि आप उसका पहले ख़ुद से सुनें। अगर आप बच्चे का रोज़ाना की बुनियाद पर सबक सुन सकते हैं तो बच्चे को हिफ्ज़ करवाएं। और सिर्फ हिफ्ज़ करवाने से नहीं ज़िम्मेदारी हो जाती कि आपका बच्चा जब हिफ्ज़ कर जाएगा तब भी आप रेगुलर बेस पे कोई ख़ुद सुन सकें या किसी उस्ताद को लगाएं जो रोज़ाना इसके मंज़िल सुने एक पारा। और ये ज़िम्मेदारी आप जब पहले दिन बच्चे को मदरसे में दाखिल करवाएं तब से लेकर जब तक वो अपनी ज़िम्मेदारी में नहीं आ जाता। ज़िम्मेदारी से मुराद अगर वो किसी जॉब में या किसी कोई वो कारोबार शुरू करता है, तब तक आप अगर ये ज़िम्मेदारी ले सकते हैं कि बच्चे का सुनें या कोई ऐसे बाएतमाद कारी साहब हों जो बच्चे का सही सुने। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम हफ़्ते में 1 दिन आप ख़ुद भी उनसे सुनें। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर बच्चों को हिफ्ज़ करवाएं। और कौन से मदरसे में करवाया थे, ऐसे मदरसे या ऐसे उस्ताद के पास बच्चों को दाखिल करवाया जाए जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 तालिब इल्म हों। 10 तालिब इल्म होंगे तो बच्चे का वो सबक भी खुद सुनेगा, सबकी भी खुद सुनेगा और मंजिल भी खुद सुनेगा। इससे ज़्यादा तादाद होगी तो उस्ताद के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो मंजिल सुन सके। हो सकता है कि वो सबक सुन ले, सबकी भी सुन ले, लेकिन मंजिल सुनना उसके लिए बहुत दुश्वार हो जाएगा और वो फिर बच्चों को कहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की मंजिल कमज़ोर हो जाती है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपके माइंड में कोई ज़हन में कोई सवाल आता है तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मेरा नंबर है इस पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।